विधानसभा उपचुनाव की बिसात उत्तराखंड में बीत चुकी है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान अब कांग्रेस की ओर से भी हो गया है और मुकाबला कांटे का होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के बागी राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है बद्रीनाथ विधानसभा सीट से। उनके अपने दावे हैं और कांग्रेस की ओर से इस बार मैदान में उतारे गए हैं लखपत बुटोला। कांग्रेस इसी रणनीति के साथ है कि किसी तरीके से इस उपचुनाव में कामयाबी हासिल की जाए, जबकि बीजेपी ने मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना को उतारा है और उनके मुकाबले कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बाई इलेक्शंस में मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी को और बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह बटुला को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने आज घोषित कर दिया है। आदरणीय काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी 19 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लखपत सिंह बटुला बद्रीनाथ सीट में अपना नॉमिनेशन 21 तारीख को फाइल करने जा रहे हैं। चुनावी मैदान के योद्धा तो आ चुके हैं, लेकिन अब कटघरे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर खड़ी है। सवाल बीजेपी की उस रणनीति को लेकर उठाए जा रहे हैं जिसमें मंगलौर सीट से एक बाहरी व्यक्ति को, एक दूसरे राज्य के नेता को लाकर उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा के करतार सिंह भड़ाना उत्तराखंड लाए गए हैं। बीजेपी क्या सोच रही है, कैसा दबाव भारतीय जनता पार्टी पर था, आखिर करतार सिंह भड़ाना में ऐसी क्या खूबियां देखी बीजेपी ने कि उन्हें उत्तराखंड की एक सीट से टिकट दे दिया, यही सवाल है। जबकि नेता पर हमले कांग्रेस कर रही है। इतने कम समय में करतार सिंह भड़ाना पर सारा विश्वास दिखाना और अपने कार्यकर्ताओं को हाशिए पर रखना भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। वो व्यक्ति जो कभी खनन के कारोबार में संलिप्त रहा है, वो व्यक्ति जो कभी भूमि कब्जाने के कारोबार में आरोपी रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप टिकट देकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं उत्तराखंड से कोई नाता रिश्ता करतार सिंह भड़ाना का नहीं है और उत्तराखंड के लोग क्यों इनको वोट दें, ये भारतीय जनता पार्टी बता पाने में असमर्थ है। और तो और भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दों पर बाहरी व्यक्ति आकर किस तरह की नीतियां बनाएगा, सदन में पहुंचेगा तो कितना नुकसान उत्तराखंड का होगा, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। करतार सिंह क्या कारनामा करेंगे बीजेपी के लिए, ये बीजेपी ही बेहतर जाने। लेकिन बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी को मैदान में उतारकर बीजेपी ने कांग्रेस के दूसरे विधायकों को भी ये संकेत दे दिया है कि अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो उपचुनाव में आपके लिए टिकट पक्का है। बहरहाल सियासी लड़ाई अब जनता के बीच होनी है। उम्मीदवार अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे गिना रहे हैं, अपनी अपनी खूबियां बता रहे हैं और ये भी गिना रहे हैं कि उनका जीतना जरूरी क्यों है। सियासत इसी का नाम है। पाला बदल राजनीति एक नए मोड़ पर है। जिले में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, इसकी हम लोग पैरवी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मांग करेंगे। देखो कहां तक सफल हो पाते नहीं हो पाते तो आने वाला समय बनेगा। पर पहले तो मेरी गुजारिश है सब लोगों से कि इस समय सत्ताधारी पार्टी का आदमी जीतेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। विपक्ष का आदमी जाएगा तो बैठा रहेगा एक कोने में, कुछ नहीं कर सकता है। विपक्ष में मैं भी था तो मैं भी 2 सालों पर बैठा रहा, कोई काम नहीं कर पाया। जिले में अपनी जनता का 1 रुपए का भी काम नहीं कर पाया। तो जनता सब समझती है कि विकास कौन कर सकता है, काम कौन कर सकता है। और मैंने पहले भी कितने काम किए हैं, ये सब जिले के लोग वाकिफ हैं इस बात से। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, ये तमाम मुद्दे, सड़कों, बिजली के काम मैंने हजारों काम किए हैं और उस आधार पर मैं जनता के बीच जाऊंगा और वोट मांगूंगा। विपक्ष में रहते हुए कुछ कर नहीं पाए, राजेंद्र भंडारी ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। अब लालच बीजेपी ने क्या दिया है या बीजेपी में आने का उनका क्या मकसद था, ये भी वो बेहतर जानते हैं और यहीं से राजनीति की लड़ाई आक्रामक हो रही है। अब बद्रीनाथ की जनता किन मुद्दों पर वोट देगी, दल बदल का सबक सिखाएगी या नहीं सिखाएगी, आगे क्या होगा, इसके लिए इंतजार 13 जुलाई तक का है। लेकिन उससे पहले अब सियासी सरगर्मियां बढ़ेंगी, प्रचार होंगे, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे। लेकिन बीजेपी भड़ाना को लेकर कटघरे में जरूर है।